नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हो गया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार तहसील परिसर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना है और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट सेवाएं सुलभ और सरल होंगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह केंद्र कोटद्वार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा। विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के शुरू होने से कोटद्वार एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर दराज के शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, विधायक लैंसडाउन दिलीप सिंह रावत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, महापौर कोटद्वार शैलेंद्र सिंह रावत, राज्य मंत्री ऋषि कंडवाल, राज्य मंत्री राजेंद्र अंतवाल, विदेश मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी एस कोविंथन, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी देहरादून अनुज स्वरूप सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। Our Uttarakhand, especially Garhwal and Kottwar has got a new passport seva kendra, post office passport seva kendra, and it will cater service to more than 500,000 people. आगे हम लोग को जाना पड़ता था देहरादून, और thanks to our minister and especially the local MPA Anil Baluni ji for this initiative. Our ministry has now today inaugurated the passport seva kendra here in Kottwar, and it is being welcomed and appreciated by each and every citizen of this part of this region. So yes, Modi ji है तो सब मुमकिन है, पहले से ही एक था और ये दूसरा है. So people are thanking Honorable Prime Minister Modi ji and of course our Ministry of External Affairs under the Steward Singh of Jaishankar ji. But I must say that yes, Modi ji's vision is to include each and every citizen in our this digital India and to ease of our daily life by providing all the assistance right from passport seva to all the other services. This is a true testament of all these things, and we are really very happy today to provide this passport seva to our people of this great land of Veerbhumi Devbhumi of Uttarakhand. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और सुशासन का प्रमाण है। कार्यक्रम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कोटद्वार पुलिस ने मानवता धर्म का पालन करते हुए एक बिना परिजनों के बुजुर्ग का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करने का सराहनीय कार्य किया है। पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा हो रही है। जनपद पौड़ी पुलिस एक ओर जहां कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निरंतर सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर मानवता, करुणा और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। कोतवाली कोटद्वार के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि चौकी कलाल घाटी को सूचना प्राप्त हुई कि फैक्ट्री तिराहा सिटकुल क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे लगभग 85 वर्षीय बुजुर्ग साधुराम का बीमारी के चलते निधन हो गया है। बुजुर्ग के पास कोई परिजन अथवा देखभाल करने वाला मौजूद नहीं था। सूचना प्राप्त होते ही चौकी कलाल घाटी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल रविंद्र भट्ट, हेड कांस्टेबल संजय पाल सिंह नेगी, हेड कांस्टेबल चमन कुमार एवं कांस्टेबल अनिल राणा ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आवश्यक संसाधन जुटाए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से परिजनों के अभाव में आगे बढ़कर बेटे का फर्ज निभाया। मृतक के प्रति पूर्ण सम्मान एवं गरिमा बनाए रखते हुए समस्त आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किया तथा धार्मिक विधि विधान के अनुसार बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया।
विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड ऋतु खंडूड़ी भूषण ने डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिमालयन पीजी कॉलेज कोटद्वार में एक दिवसीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर गोष्ठी में प्रतिभाग किया। बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मां सरस्वती एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अपने संबोधन में ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और समाज के वंचित एवं शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है, जिसके कारण आज देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर की, बाबा साहेब की रेलेवेंस आज भी है, इसकी जानकारी हम सब रखते हैं। और बहुत सुंदर आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जहाँ एजुकेशन पर, विमेन पर किस तरह से उनको और आगे ले आया जाए, कैसे उनको विकसित किया जाए। जो सोच उन्होंने रखी थी बाबा साहेब ने 1891 से जो वो सोच रखते आए हैं, उसको देखकर, उसको सोचकर समझ में आता है कि आज भी, आज के समय में भी बहुत उनकी रेलेवेंस है। कोटद्वार पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को जागरूक करने के लिए गबर सिंह आर्मी कैंप कोडिया में जवानों के बीच एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर और प्रभारी साइबर सेल कमलेश शर्मा के द्वारा आर्मी जवानों को वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों एवं उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जवानों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक, OTP फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग एवं साइबर ठगों द्वारा ठगी के लिए अपनाए जाने वाले ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीकों के बारे में बताया। साथ ही उन्हें किसी भी अज्ञात कॉल, लिंक या मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने, अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करने तथा संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए सेना के जवानों को जागरूक किया। इस अवसर पर गबर सिंह आर्मी कैंप के इंचार्ज सूबेदार मेजर शैलेंद्र सिंह बिष्ट, कोटद्वार कोतवाल प्रदीप नेगी, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में सेना के जवान और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कि कितने लोग ये सब चीज जानते थे, पहले ये सब सुने हुए थे। वेरी गुड आप। लेकिन साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसा क्राइम है जो आपके हाथ में नहीं है। मतलब एक आदमी, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे चाइना में बैठा है, चाहे पाकिस्तान में बैठा है, और या फिर हमारे कंट्री में बैठा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो वहाँ से बैठ के ही आपको फ्रॉड करते रहते हैं आपके साथ। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कोटद्वार में आयोजित समारोह में सिरसा, हरियाणा से लोकसभा सांसद एवं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में कुमारी शैलजा ने उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता है और सभी को एक साथ मिलकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोटद्वार की जनता आज भी विकास कार्यों को याद करती है और आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व महापौर हेमलता नेगी, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव, कोटद्वार जिलाध्यक्ष विकास नेगी, महानगर अध्यक्ष मीना बचवान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी ने किया। कि मेरे आने के बाद जो भी है, देखो छोटी छोटी बातें कई बार बीच में होती हैं, लेकिन उन सबको ठीक किया जाएगा, हमारी ओर से भी ठीक किया जाएगा। और जो लोग हैं ये देखो ऐसे समय में कर देते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, हमारे सभी वर्कर और नेता समझदार हैं। चुनाव नज़दीक आते हुए सभी लोग आपस की अगर छोटी मोटी बात है उसको ख़त्म करके भुलाकर सब जुट जाते हैं। और अब भी आप देखेंगे इस बार सब जुटेंगे, क्योंकि चुनाव हमने जीतना है। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा।
तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।